जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो क्वीन विद खुशी में। और आज का हमारा टॉपिक है लौटेंगी खुशियाँ। दिल थाम के रहिए, बहुत सारी खुशियाँ आपकी तरफ आ रही हैं और दिल थाम लीजिए। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले माता रानी का आवाहन करती हूँ। हे माँ सरस्वती, मैं आपका आवाहन करती हूँ, प्लीज़ 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 आकर मेरी जिह्वा पर विराजमान हो जाइए। और जो भी आपके जो मैसेजेस हैं, ब्लेसिंग्स हैं, गाइडलाइन है, वो मेरे व्यूअर्स तक मेरी वाणी द्वारा अपनी अनुकंपा से उन तक पहुंचाने की कृपा कीजिए। और थैंक यू सो मच कि आपने मुझे एक माध्यम के रूप में चुना कि आपके मैसेजेस, गाइडलाइन और ब्लेसिंग्स मैं अपने व्यूअर्स तक अपनी वाणी द्वारा आपकी अनुकंपा से मैं पहुंचा सकूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच भोले बाबा, थैंक यू सो मच माता रानी, थैंक यू सो मच माँ भद्रकाली, थैंक यू सो मच बजरंगबली, थैंक यू सो मच। जय श्री राधे कृष्णा। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कितनी खुशियाँ आपकी तरफ आ रही हैं। उससे पहले जल्दी से रीडिंग शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और फैमिली का जल्दी और जो भी आपको रीडिंग अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जितनी भी एनर्जी आपके साथ रिजोनेट होती है उसे क्लेम कीजिएगा और ग्रैटिट्यूड करना ना भूलिएगा। हमें अपने ईस्ट का, अपने डिवाइन एंजल्स का, अपने एंसेस्टर्स का हमेशा ग्रैटिट्यूड करते रहना चाहिए। हमेशा ग्रैटिट्यूड फुल रहना चाहिए, हमें कृतज्ञता से भरे रहना चाहिए। तो देखते हैं आपके तरफ कितनी खुशियाँ आ रही हैं। पेज ऑफ स्वार्ड्स, वाओ, एस ऑफ कप्स, ओके, नाइस। चलिए अब हम आपके लिए गाइडलाइन देख लेते हैं, फिर हम ब्लेसिंग्स के कार्ड निकाल लेंगे और फिर हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आपके लिए माता रानी की, भोले बाबा की और बजरंगबली की क्या गाइडलाइन है। आपके लिए माता रानी की क्या गाइडलाइन है। आप जिन भी ईस्ट को मानते हैं उनकी आपके लिए क्या गाइडलाइन है। तो आप जल्दी से अपने ईस्ट का ध्यान कीजिए, आंखें बंद कीजिए, अपने लव वंस को याद कीजिए और हम आपके लिए उनकी गाइडलाइन निकाल रहे हैं। तो याद कीजिए, आंखें बंद कीजिए, अपने लव वंस का नाम लीजिए और अपने ईस्ट को याद कीजिए। ओके ओके, ये आपकी गाइडलाइन है। एंड अब मैं ब्लेसिंग्स और निकाल लेती हूँ। इसको याद कीजिए आंखें बंद करके। और मैं माता रानी की क्या ब्लेसिंग्स हैं हमारे डिवाइन व्यूअर्स के लिए। हे माता रानी, क्या आपकी ब्लेसिंग्स हैं हमारे डिवाइंस के लिए। प्लीज़ हमारे डिवाइन व्यूअर्स के लिए हमें बताइए, आपकी हमारे व्यूअर्स के लिए क्या क्या ब्लेसिंग्स हैं। प्लीज़ 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 हमें बताइए। प्लीज़ माता रानी हमें बताइए कि आपके हमारे डिवाइन एंजल्स के लिए, डिवाइन व्यूअर्स के लिए किंग ऑफ स्वार्ड्स, ओके, नाइस। बॉटम ऑफ द डेक, जस्टिस। चलिए तो हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपने सभी ने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया होगा। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो कुछ मैं डिजिट बता देती हूँ आपको। तो आपके जो नंबर 1, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 2, 1 2 3, वाह क्या बात है, क्या कॉम्बिनेशन है। 8 5 14 7 20 and 2 and 25 22 and 32 19 16 14 10 11 11 and 32 41 34
29, 27, 28 ये आपके कुछ डिजिट्स हैं जो आपके मूलांक, भाग्यांक या फिर आपके सोसाइटी का नंबर, घर का नंबर हो सकता है, आपके लव वंस से कनेक्टेड हो सकता है, आपकी गाड़ी का नंबर हो सकता है। अब मैं कुछ आपको मंथ्स और बता देती हूँ जो आपके या तो बर्थ मंथ होंगे, जिस मंथ में आपकी बर्थ हुई होगी, या फिर आपके लव वंस का होगा। तो आपका जो बर्थ है वो अगस्त है, मई, फरवरी, जनवरी, जुलाई, अक्टूबर, समवन अप्रैल, ये आपके मंथ्स हो सकते हैं जिसमें आपका बर्थ हुआ हो। तो ये आपके इस तरह से हैं। और मैं कुछ और आपको इंस्ट्रक्शंस, कुछ और थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ जिससे आपको और हेल्प मिलेगी। तो आपने मे बी कि आपने ग्रीन एंड रेड वियर किया हो, आपके आसपास ब्राउन कलर हो, येलो कलर आपने वियर किया हो सकता है, ब्राउन कलर हो सकता है, ग्रीन, ब्लू कलर हो सकता है, वाइट और रेड का कॉम्बिनेशन आपने पहना हुआ हो सकता है, रेड एंड येलो का हो सकता है, एंड वाइट और ब्लू का भी कॉम्बिनेशन आपने वियर किया हो सकता है, या फिर आपके आसपास कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो इन कलर से मैच करती होती है। ठीक है, तो कुछ मैं आपको ना अल्फ़ाबेट्स बता देती हूँ। अल्फ़ाबेट से भी आपको हेल्प मिलेगी कि वो आपके आपके नाम का उनसे लेटर हो सकता है, आपकी सोसाइटी का हो सकता है, या फिर आपकी कंट्री का हो सकता है, आपकी सिटी का हो सकता है, आपके घर का जो नाम हो सकता है वो हो सकता है, सोसाइटी का नाम हो सकता है, और आपके लव वंस का नाम हो सकता है या उनकी सोसाइटी का नाम हो सकता है। तो इस तरह से वो आपके साथ इनिशिएट कर सकते हैं ये नंबर। तो नंबर हैं OZEHNXCGDLS MNRVPJ, T फॉर टेलीफोन। ये आपके अल्फ़ाबेट्स हैं कुछ जिनसे आपकी या तो आपका नाम हो सकता है, आपके लव वंस का नाम हो सकता है, सोसाइटी का नाम हो सकता है, कंट्री का नाम हो सकता है, या फिर जहाँ से भी आप देख रहे हो हॉल ऑफ द वर्ल्ड, या फिर आपके लव वंस से कनेक्ट हो सकता है। कुछ राशियाँ हैं, मेष के हो सकते हो, वृषभ हो सकते हो, मिथुन हो सकते हो, कर्क राशि के हो सकते हो, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, ये राशि आपकी हो सकती हैं, और मकर राशि के भी हो सकते हो। ये कुछ राशियां हैं जिनके आप जातक हो सकते हो, और इस तरह से आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी कि आपसे ये जो रीडिंग है वो रिजोनेट होती है या नहीं। जितनी आपसे एनर्जी कनेक्ट हो उसको आप क्लेम कीजिएगा, और ग्रेटिट्यूड करना ना भूलिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपसे ये जो रीडिंग है वो कितना कनेक्ट हुई है। तो हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले पेज ऑफ स्वर्ड्स ना मतलब रिश्तों में ना बहुत 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 सारी खुशियों को दर्शाता है। जब हम किसी चीज़ से थोड़ा विन हो जाते हैं, आपने देखा तलवार को हवा में उड़ाते हैं, तो मतलब सारे ऑब्स्टिकल्स को उड़ाते हुए, सबको ख़त्म करते हुए हमने अपनी मंजिल को पाने का निश्चय किया, हमने उसको मतलब एक तरह से पा ही लिया। आप इसकी ड्रेस देखोगे, जैसे वो एक उछलता हुआ, मतलब जब हम जीत जाते हैं तो उछलते हैं ना, एक मतलब एक कह सकते हो कि खुशी वाली जो एनर्जी होती है उसको दर्शाता है कि हाँ, हमने जो कार्मिक सिचुएशन थी ना उसको फाइट कर लिया, उसको हरा दिया है। जो भी हमारे काले बादल थे हमारी ज़िंदगी पे जो छाए हुए थे ना, हमने उनको काट दिया है। हवा उनको उड़ा के ले गई। इतना तेज़ हवा थी कि हवा उनको उड़ा के ले गया। जो तूफ़ान हमारी ज़िंदगी में आया था, वो अब ख़त्म हो चुका है। हमने उस तूफ़ान का सामना बहुत मजबूती से किया। मतलब आप लोगों ने जो
तूफ़ान आया ना आपकी ज़िंदगी में, उसका जो सामना था बहुत मजबूती से किया। दैट्स वाई आपने अपने ऊपर भरोसा रखा, अपने ईस्ट पर भरोसा रखा, और वो जो बादल थे ना वो चले गए, हवा से दूर उड़ गए, चले गए। अब आपको ना आकाश पे पंछी उड़ते हुए दिखाई देंगे एकदम साफ। तो आपकी ज़िंदगी में ना बहुत 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 सारी खुशियाँ आ रही हैं। जो चीज़ें थी ना, जो दुख देने वाली चीज़ें थी, वो सब हवा उड़ा के ले गई। मतलब आपके ईस्ट ने माता रानी ने जो ब्लेसिंग्स दी ना, उनसे वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई। और जो आपने, सबसे बड़ी बात कि आपने जो मेहनत की, आपने जो उन परिस्थितियों का डट के सामना किया, टूटे नहीं, टूटते टूटते बच गए। आपकी जो रिश्ता टूटने से बच गया, वो जो सिचुएशन थी, जो टफ सिचुएशन थी, उसको आपने बहुत मजबूती से हैंडल किया, बहुत मजबूत रहे। टूटते टूटते भी आपने भगवान पे भरोसा नहीं छोड़ा। तो भगवान जी ने भी आपके वो बादल थे ना, वो सब उड़ा दिए, और आपके रिश्ते में एक, कह सकते हो कि आप उन कार्मिक सिचुएशन से ना जीत गए। मतलब आपका जो रिश्ता है ना वो जीत गया, आपका जो समर्पण है वो जीत गया। एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स यही बताता है कि जिस तरह से कहते हैं ना कि जो इमोशंस होते हैं एक कमल की तरह भी होते हैं। अब आपका जो रिश्ता है ना वो क्या है, जब कोई रिश्ता टूटने वाला होता है और वो किसी थर्ड वन के पास चला जाता है, तो एक समझ लीजिए वो एक कीचड़ में गया, बट फिर भी आपका जो प्यार था ना, आपके प्यार की शक्ति ने उस कीचड़ में भी आपके जो फूल हैं, आपके जो पार्टनर हैं, उनको पवित्र रखा। मतलब उनको उस सिचुएशन में, उस दलदल में फंसने नहीं दिया, उसको तुरंत निकाल लिया, ज़्यादा टाइम नहीं रहने दिया। तो आपको ना भगवान ने भी ये ब्लेसिंग दी, आपने जो प्रेयर की ना उसकी वजह से ये चेंज आया कि जो आपका रिश्ता था ना वो मजबूत रहा, बच गया टूटने से, और अब वो आपके पास बहुत सारी खुशियाँ लेके आ रहा है। भगवान आपके हाथ, आपको खुद अपने हाथों से आपको जैसे ब्लेसिंग दे रहे हो कि लो, ये रिश्ता अब कभी नहीं टूटेगा, अब ये रिश्ता मेरे, कह सकते हो, संरक्षण में, मतलब सिक्योरिटी में। भगवान ने उसको अपनी सिक्योरिटी में ले लिया आपके रिश्ते को। अब उस रिश्ते में ना कोई कार्मिक वो नहीं आएगा। अब जो बदलाव होगा ना वो बहुत 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 अबंडेंस वाला होगा। देखिए यहाँ पे लोटस दिखाई दे रहे हैं लीव्स के ऊपर। आपने देखा पानी कीचड़ वाला कितना भी हो, लेकिन लोटस को कभी वो टच नहीं कर पाता, क्योंकि जो स्टेम होती है ना वो हमेशा उसको ऊपर रखती है। उसी तरह से जो आपकी प्रेयर्स थी ना, जो आपका समर्पण था, उसने आपके लव वंस को बचा के रखा उस कीचड़ से। उनको उस कीचड़ में फंसने नहीं दिया, उस दलदल में नहीं फंसने दिया। और जो अब चेंज आएगा ना उसमें आपके ऊपर आपके ईस्ट की ब्लेसिंग्स हैं, उनकी सिक्योरिटी है, उनका मतलब कहते हैं ना, जैसे कोई रिश्ता है ना उसको भगवान ऐसे सुरक्षित कर लेता है। जैसे हम लो जलाते हैं, दिया जलाते हैं, और कभी हवा आ जाए तो हम क्या करते हैं, उस दिए को ऐसे सुरक्षित कर देते हैं। आपके रिश्ते को ना माता रानी, आपकी ईस्ट ने ना ऐसे सुरक्षित कर लिया है कि नहीं, अब कोई भी आंधी, कोई भी तूफान, किसी भी तरह की कोई सिचुएशन आपके रिश्ते को हिला नहीं पाएगी, बुझा नहीं पाएगी, ख़त्म नहीं कर पाएगी, और उसमें कोई ऑब्स्टिकल नहीं आएंगे। बहुत सारी खुशियाँ लेके आ रहा है आपका जो रिश्ता है। अब तक के जो मैसेज थे, मतलब अब तक का जो आपकी कंडीशन थी ना, वो मैं बताई कि बहुत सारे बादल आए, बहुत कार्मिक सिचुएशन आई, जिनसे आपने बहुत फाइट की, फिर उसको प्रोटेक्शन मिली आपके प्रेयर ने, आपकी हिम्मत ने उसको प्रेयर दी। उसके बाद आपने और आपके जो लव वंस हैं, उन्होंने एक योद्धा की तरह आपके लिए फ़ाइट की। नहीं, जब उन्हें रियलाइज़ हुआ आप ही उनकी मंजिल हो, आप ही उनका प्यार हो, आप ही उनके सोलमेट हो, आपके बिना तो वो रह ही नहीं सकते, तो उन्होंने उन सारी कार्मिक सिचुएशन से, इवन कार्मिक सिचुएशन से ही नहीं, उस कार्मिक रिलेशन से भी, और जो अपने अंदर जो द्वंद्व चल रहा था, जो युद्ध चल रहा था, अपनी भावनाओं का जो युद्ध चल रहा था, अपने गिल्ट का जो युद्ध चल रहा था, उससे भी एक योद्धा की तरह उन्होंने फ़ाइट की, आपने फ़ाइट की। तब जाके आपको ये रिश्ता मिला है। इतनी फाइटिंग के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद आपका रिश्ता आपके पास वापस आ रहा है। और जब इतनी सिचुएशन, इतनी टफ सिचुएशन से कोई भी चीज़ निकलती है ना, तो वो एक ऐसा रूप ले लेती है जो जगमगाने वाला। यहाँ पे एक एग्जांपल है डायमंड का। डायमंड जब होता है ना वो एक पत्थर के रूप में होता है, उसमें उतनी शाइन भी नहीं होती है, और वो एक पत्थर के रूप में होता है। लेकिन जब ज्वेलर उसको लाता है, उसको तपाता है आदमी, एक 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 सीमित उसको टेम्परेचर तक, हाई टेम्परेचर पे उसको तपाता है, उसके बाद उसमें कट्स लगते हैं,
जब वो उस कट्स की प्रक्रिया से, उस आग में तपन की प्रक्रिया से, इन दोनों प्रक्रियाओं से गुजरता है, जब उसमें एक कट्स लगाए जाते हैं, तब वो एक बहुत बेशकीमती, बहुत चमकीला हीरा बन जाता है, जिसको डायमंड बन जाता है। तो आपका जो रिश्ता है वो वही डायमंड बनना है, क्योंकि आप दोनों ने ही अपनी ऐसी टफ सिचुएशन से फाइट की, अपने अंदर की फीलिंग्स के साथ फाइट की, अपने जो आपके लव वंस हैं उन्होंने अपने गिल्ट के साथ फाइट की, अपने जो उन आपको फेस करने की जो क्वेश्चंस होंगे उनके लिए अपने आप को प्रिपेयर किया, उनके लिए अपने आप को तैयार किया। जब उन्होंने डिसाइड किया कि मैंने उनके पास जाना है, तो बहुत सारी सिचुएशन से उन्होंने एक योद्धा की तरह आपके लिए फ़ाइट की, अपने रिश्ते के लिए फ़ाइट की, अपने फैमिली के लिए फ़ाइट की, अपने कह सकते हो कि आने वाले भविष्य के लिए, भविष्य के रिश्तों के लिए उन्होंने फ़ाइट की, और उस फाइट में वो विजयी हुए। उन्होंने उस फाइट में बैलेंस बनाया, हर चीज़ का बैलेंस बनाया। बैलेंस को अगर नहीं बनाते तो आपका जो सेकंड है तो ये चेंज नहीं आता, जो अब आपके रिश्ते में चेंज आएगा। क्योंकि जब हमारे कार्मिक चीज़ों का और हमारे इमोशंस का, हमारे रिश्तों का, हमारे उन सब चीज़ों का ना बैलेंस नहीं होगा, तो वो सब चीज़ें गड़बड़ा जाएंगी। जब बैलेंस बिगड़ा तो आपका रिश्ता बिगड़ा, बैलेंस अनबैलेंस हुआ तो वो कार्मिक रिलेशन में चले गए, या फिर वो किसी टफ सिचुएशन में आप लोग फंस गए। तो वो क्या था, बैलेंस का बिगड़ना। जब बैलेंस होता है सही तो सब चीज़ें स्मूथ चलती हैं, लेकिन जब जहाँ बैलेंस डगमगाता है, जहाँ अनबैलेंस होता है ना चीज़ें, वहाँ पर ही रिश्तों में खराबी आती है। रिश्तों में नहीं, पूरी लाइफ में खराबी आती है, गलत सिचुएशंस आ जाती हैं और हम उनसे फ़ाइट नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे चीज़ों में बैलेंस नहीं होता। जब हम किसी टफ सिचुएशन में फंसते हैं ना, तो हम कोशिश ये करते हैं, ये ह्यूमन बीइंग नेचर है कि हम ये कोशिश करते हैं कि हम अपने लेवल पर उस चीज़ को फ़ाइट करें, हम अपने लेवल पर उसको सॉल्व करें। हम अपने लव वंस को, अपनी फैमिली को ना बताएं, वो भी परेशान होंगे, बेकार में परेशान होंगे। मैं अपने लेवल पे ही कोशिश करता हूँ। ये जो कंडीशन होती है ना, इसमें ही सिचुएशंस और ज़्यादा ख़राब होती हैं। हमें क्या करना चाहिए, जब हमारे साथ कोई भी टफ सिचुएशन होती है, तो हमें अपने लव वंस के साथ, अपनी फैमिली के साथ, जो भी आपको लगता है कि इसमें आपकी वो हेल्प कर सकता है, उससे ज़रूर बातों को शेयर करना चाहिए, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहिए। तब आपकी वो फीलिंग्स, वो सब चीज़ें बैलेंस रहेंगी और आप उस सिचुएशन से, क्योंकि कहते हैं ना, एक से भले दो। जब आप अकेले दिमाग से सोचते हो उस सिचुएशन के सॉल्यूशन के लिए, तो कई बार नहीं निकलता है। तो जब हम दूसरे दिमाग को भी यूज़ करेंगे तो हमें कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल जाता है, और सॉल्यूशन मिलने के बाद उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलने के बाद उस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व किया जा सकता है, तो वो बैलेंस बन जाता है। तो हमें बैलेंस बनाने की बहुत ज़रूरत होती है। जब ये बैलेंस बिगड़ा, तब आपके रिश्ते बिगड़े। जब बैलेंस बनने लगा, दोबारा से उन्होंने बैलेंस को बनाया। देखिए, यहाँ एक ऊपर है, एक ये हाथ नीचे है, यहाँ पे एक पैर नीचे, एक पैर को उन्होंने ऊपर, मतलब बैलेंस बना रखा है। अब बैलेंस बना रिश्तों में, तो आपके रिश्ते फिर से ठीक होने लगे। तो अब जब बैलेंस बिगड़ा, तब आपके रिश्ते ख़राब हुए। अब ज़रूरत है, यहाँ पे आपके लिए गाइडलाइन थी कि अब ज़रूरत है अपने रिश्तों पे फिर से नए सिरे से अपने रिश्तों पे काम करने की। उनको एक छोटे से पौधे, जैसे बीज से पौधा बनता है ना, वैसे सींचने की। अब आपका जो रिश्ता है ना, वो एक नए सिरे से शुरू होगा। जब वो आपके लव वंस आपसे मिलते हैं, तो एक नए सिरे से अपने रिश्ते को शुरू करो। जो पुरानी चीज़ें ना, उनको ख़त्म कर दो, पुरानी बातों को ख़त्म कर दो, सब चीज़ों को मिटा दो। अब नए सिरे से काम को शुरू करो। जब नए सिरे से काम को शुरू करोगे, मतलब उस रिश्ते को नए सिरे से लोगे, नई तरीके से सींचोगे, एक नए पौधे की तरह, जैसे आप अभी मिले हो, बिल्कुल एक नए रिलेशन में। तो आप ना उस रिश्ते को अगर बहुत प्यार से, भावों से, हर तरह से उसको सींचोगे, तो वो रिश्ता बहुत मजबूत हो जाएगा। बस रिश्तों पे किसी भी तरह का कोई कार्मिक वो नहीं है जी। अपने रिश्तों पे काम करो, मजबूती से काम करो, लगातार काम करो, कॉन्टिन्यूसली काम करो। जब हम काम को, किसी भी चीज़ के लिए काम को रिश्तों पे ही समझ लो कि अगर रिश्तों को हम प्रॉपर सींचते हैं, उनको प्रॉपर टाइम देते हैं, उनके साथ फीलिंग शेयर करते हैं, प्योर रहते हैं, हिडन राज नहीं होते, तो क्या होता है, तो वो रिश्ते और ज़्यादा मजबूत होते चले जाते हैं। जब हम अपने रिश्तों में अपने लव वंस को इम्पोर्टेंस देते हैं, तो वो और रिश्ते मजबूत होते जाते हैं। ये वर्क होता है रिश्तों के लिए, तो आपको कॉन्टिन्यूसली अब ये वर्क करना है। 5 लेवल अगेन, कि अपने बुद्धि बल से उन्होंने सभी जो दुश्मन थे, जो शत्रु थे, शत्रु कौन था, कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक रिलेशन और कार्मिक पैटर्न, जो स्पेल वर्क थे, जो भी क्रियाएं की करवाई गई थी, जो बुद्धि को बांधा गया था, वो सब अपनी ताकत से, अपने बौद्धिक बल से
उन्होंने उनको हरा दिया, ख़त्म कर दिया। देखिए उनकी तलवारें गिर गईं और वो लोग भागने लगे, तो सब मैदान छोड़ के भाग गए आप लोगों की ताकत के आगे। तो जो कहते हैं ना, ये देखो यहाँ पे क्लाउड्स वगैरह सब रनिंग में दिखाई दे रहे। ये एक तलवार ऊपर एक तलवार, दोनों तलवार से, यानी दोनों तलवार से फाइट की, मजबूती से फाइट की। आपने देखा होगा कि एक तरफ आप भी फाइट कर रहे थे, आप भी अपने रिश्तों को संभाल रहे थे, आपने भी अपनी फैमिली में, जैसे फैमिली में होते हैं कि अरे गया तो गया, क्यों उसके लिए रो रहे हैं, क्यों उसके लिए इतना परेशान हो रही है, रहने दो, तुम अपने आगे की सोचो, तुम अपनी लाइफ के बारे में। नहीं, आपने भी अपने ऐसे ही पैटर्न से फाइट की वहाँ पे, उन्होंने अपने उन चीज़ों से फाइट की आपके लिए। तो फाइट करके जब विन हुए ना, तब ये क्लाउड्स जो काले बादल थे आपकी ज़िंदगी के, सब उड़ गए, सब आपने हार मान के वो लोग सब चले गए। और आगे क्या है देखो, फुल ऑफ फील। पानी जो है वाटर फील को दर्शाता है, फील। और स्वर्ड्स क्या, हवा, हवा ने सबको, हवा उड़ा के ले गई, सबको काट दिया, सबको उड़ा के ले गई हवा, और सब हार गए और वो अपने सब दूर दूर चले गए। आगे क्या है आप लोगों के लिए, फील ऑफ फुल, मतलब फुल ऑफ फील है कि एक भावनाओं की नदी है। तो बहुत अच्छा रिश्ता, बहुत अच्छी खुशियाँ, पूरा भावनात्मक रूप से मजबूत रिश्ता। किंग ऑफ स्वार्ड्स, किंग ऑफ स्वार्ड्स भी यही बोलता है कि यहाँ आप दोनों ने अपने अंतर्ज्ञान का प्रयोग किया, उस पर भरोसा किया। आपके रिश्ते में किसी भी तरह की कोई भी कार्मिक सिचुएशन आई, दोनों ने अपने विवेक का इस्तेमाल किया, दोनों ने अपने अंदर आत्मा, जो अंतर की आत्मा होती है ना, उसकी बात सुनी, दिल की बात सुनी, और तब आपने अपने रिश्ते को फिर से मजबूती देने का निश्चय किया। और आपने अब पूरी तरह से डिसाइड कर लिया कि हम अपने रिश्ते को एक अटूट रिश्ता बनाएंगे, एक इतना मजबूत रिश्ता बनाएंगे कि उसको कोई भी कार्मिक सिचुएशन नहीं आएगी। फिर हम अपने जो बौद्धिक बल की तलवार है ना, उससे उसको काट देंगे। अब हम अपने एक दूसरे के समर्पित रहेंगे, अपनी एक दूसरे के साथ बिल्कुल, कहते हैं ना, एक जान दो जिस्म एक जान की तरह रहेंगे, और कभी भी किसी भी बाहर वाले की बात पर विश्वास नहीं करेंगे। चाहे कोई कितना भी हमें भड़काए, हमारे लव वंस के बारे में कुछ बोले, हमारे रिश्ते के बारे में कुछ बोले, या फिर हमारे फैमिली मेम्बर्स के बारे में, हमारी किसी भी बात के बारे में अगर कुछ बोलता है, तो हम किसी की बातों पे ध्यान नहीं देंगे। हम सिर्फ़ और सिर्फ अपने बौद्धिक बल का यूज़ करेंगे, और हम अपने जो हमारी क्षमता है, हमारा जो रिश्ते की मजबूती है, उस तलवार से सारे कार्मिक सिचुएशंस को ख़त्म कर देंगे, और हम एक बहुत बहुत प्यारा, मजबूत और अबंडन भरा एक मजबूत रिश्ते को फिर से पालेंगे, फिर से जन्म देंगे। तो फिर से हम अपने रिश्ते को ऐसा रिश्ता बनाएंगे जो किसी की बात से नहीं डगमगाएगा, किसी के आने से डगमगाएगा नहीं, किसी भी कार्मिक सिचुएशन से नहीं डगमगाएगा, और कोई भी स्पेल वर्क जो हमारे ऊपर काम नहीं करेगा। तो अपने इष्ट देव का ज़रूर ग्रेटिट्यूड कीजिएगा, बहुत ज़रूरी है अपने इष्ट का थैंक्स करने का। 7 ऑफ स्वार्ड, ये ब्लेसिंग थी कि माता रानी की ब्लेसिंग्स हैं, आपके इष्ट देव की, आपके डिवाइन एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं ये, कि अब आपके जो लव वंस हैं ना, वो आपसे मिलने के लिए इतने ज़्यादा आतुर हैं, इतने ज़्यादा बेचैन हैं, इतने, मतलब उनके अंदर पेशेंस कम हो रहा है कि वो हर काम को बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं, बहुत भाग भाग के कर रहे हैं। जैसे कि मैं जल्दी जल्दी पैकिंग कर लेता हूँ, मेरा ये चीज़ ना छूट जाए, मैं ये शॉपिंग कर लेता हूँ, मैं अपने लव वंस के लिए, अपनी फैमिली के लिए ये भी ले लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, बहुत जल्दी जल्दी। और पता है उसमें वो थक नहीं रहे, थकावट नहीं हो रही, वो बहुत भाग भाग के करें, बहुत पैशन के साथ करें, बहुत ही खूबसूरती के साथ करें, और एक एक चीज़ को चुन रहे हैं, एक एक चीज़ को चुन रहे हैं कि मैं कोई भी ऐसी चीज़ अब दोबारा ना ले जाऊँ अपनी फैमिली के पास, अपने लव वंस के पास, जिससे उसको कभी भी कोई हर्ट हो, कभी भी कोई परेशानी हो। तो अब वो एक एक चीज़ को चुन रहे हैं, और बहुत बहुत पैशन के साथ, बहुत ही फुर्ती के साथ, बिना थके वो आपके लिए ना वो सब चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, वो सब फीलिंग्स को इकट्ठी कर रहे हैं, मतलब बहुत ही पैशन के साथ, बहुत पैशन के साथ, बहुत खुशियों के साथ आ रहे हैं, बहुत खुशियाँ लेके आ रहे हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेके आ रहे हैं, आपको स्पेशल फील कराने की पूरी तैयारी करके। जजमेंट तो होनी ही थी आपके साथ, आपके रिश्ते के साथ, क्योंकि जहाँ स्पेल वर्क किया जाता है ना, या फिर कोई कार्मिक सिचुएशन ऐसी आती है जहाँ कोई थर्ड वन रिश्तों में आ जाता है, तो देखो किसी का रिश्ता तोड़ना गलत होता है। अगर हमारा किसी भी वजह से, अगर हम उसे मान लीजिए एग्जाम्पल
कि किसी कपल के बीच में कोई फ्रैक्शन आ गया और उसका कोई और फ़ायदा उठा तो वो गलत है। अगर वो उसको समझा के कि भाई नहीं, तुम लोग बातें करो, आराम से समझो, एक दूसरे को समझो, एक दूसरे को टाइम दो, एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझने की कोशिश, वो एक दोस्त वाला फ़र्ज़ हुआ। बट अगर उस चीज़ का गलत फ़ायदा उठा के उसको अट्रैक्ट करना अपनी तरफ को और उसको ले जाना, वो गलत होता है। तो आपके साथ ना आपके रिश्ते में जजमेंट हो रही है। जो भी आपके साथ गलत हुआ, जो भी आपका दिल टूटा, आपको परेशानी हुई, आपको दुख हुआ, आप जितना रोए, आपने जितने आंसू बहाए, आप जितना कहते हैं ना वो छुप छुप के रोए, जितना आपने अपने आप को टूटा हुआ महसूस किया, उन सब चीज़ों के साथ जजमेंट हो रही है। अब वही सब चीज़ें आपको ना बहुत 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 सारी खुशियाँ बन के आपकी ज़िंदगी में वापस आ रही है। ये माता रानी की ब्लेसिंग्स हैं। और कि भाई आपके साथ ना जजमेंट होगा, जितने आपने आंसू बहाए ना, उससे 1000 गुना आपको खुशियाँ मिलेंगी। जितने आपने दुख सहे हैं ना, उतनी आपको अपने रिश्ते में अबंडेंस मिलेगी। और जितना आपका दिल टूटा है, जितने आपको दिल को दुख पहुंचा है, दर्द हुआ है, उन सब के बदले आपके रिश्ते मजबूत होंगे, आपके रिश्तों में ग्रोथ होगी और आपके रिश्तों में ना बहुत 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 खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत बदलाव आएगा। तो ये थी आज की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी और आपके साथ रेजोनेट हुई होगी। जितने भी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हुए हैं, आप प्लीज़ उनको क्लेम कीजिए, बाकी के आप दूसरे व्यूवर्स के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है और ये सभी के लिए होती है। जितने भी व्यूवर्स देखते हैं उन सब के लिए होती है। और जिनके साथ ये रीडिंग रेजोनेट नहीं होनी होगी ना, उनको ये रीडिंग मिलेगी ही नहीं, वो इसे देख ही नहीं पाएंगे, प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग करानी है तो आप हमारे कमेंट में हमें बता सकते हैं और आपकी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। वो हेल्थ से रिलेटेड हो सकती है, करियर से रिलेटेड हो सकती है, आपके रिलेशन से, लव रिलेशन से रिलेटेड हो सकती है, आपकी पूरी लाइफ से रिलेटेड हो सकती है। तो किसी भी टाइप से आप कोई भी रीडिंग कराना चाहते हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, आपकी रीडिंग को बुक करा सकते हैं। इसके साथ मैं रीडिंग को यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। जय श्री राधे कृष्ण।